और कहीं न कहीं ये चूक है। तो अगर इस तरह की चूक होगी तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, जहाँ एक-एक एमपी की आवश्यकता देश के अंदर और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये पटाखे चलाए खुशियाँ मनाएगा, हमने 11 ले आए, हमें 11 ले आए। फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने का कि भाई आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? जब केरल के छोटे दल को बुलाया गया, साउथ की दूसरी छोटी पार्टियों अगर हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया? कि वो उम्मीदवार होता तो बाड़मेर में मेरा उधार का उम्मीदवार क्यों ले जाते तोड़ के? आप बताओ, इनकी हैसियत थी तो लड़ते खुद वहां पे। तो मेरे से तो गठबंधन की बात कर रहे थे और मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे। जो 11 गई है, मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो जयपुर ग्रामीण भी जीतते, बीकानेर जीतते, जोधपुर जीतते, लेकिन कोटा जीते। लेकिन कांग्रेस ये चाहती ना हनुमान बेनीवाल तो कहीं नहीं जाए प्रचार करने, उसको तो वहीं उड़ जाए रखो। नहीं तो हम दिल्ली जाके कैसे कहेंगे मैं सीट लाया, अब जा कह रहे मैं 8 ले आया, 11 ले आया, 9 सीट घर की मत आओ। अगर दम होता तो लड़ता ना चुनाव, मना किसने किया? अरे भाई कांग्रेस के नेताओं में अगर इतना दम होता तो खुद एमपी चुनाव क्यों नहीं लड़े वहां पे? लड़ता ना सारे के सारे, उसमें डर गए थे। और अब कह रहे हैं यार अपन लड़ ले तो बढ़िया, तो अपन भी बढ़ जाते। ये 24 है ना, अगर गठबंधन नहीं होता तो 24 सीट कांग्रेस पार्टी की चली जाती राजस्थान। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं। चुनाव हो गए देश में संपन्न। 5 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक थी दिल्ली के अंदर, उसमें भी मुझे आमंत्रित नहीं किया। उसको लेकर मैंने प्रतिक्रिया दी कि भाई आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? जब केरल के छोटे दल को बुलाया गया, साउथ की दूसरी छोटी पार्टी अगर हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया? तो कल शाम को जैसे ये बात चली तो खड़गे साहब को किसी फोन आया था कि साहब हमसे चूक हो गई और कहीं न कहीं ये चूक है। तो अगर इस तरह की चूक होगी तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर चूक है, जहाँ एक-एक एमपी की आवश्यकता देश के अंदर और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये पटाखे चलाए खुशियाँ मनाएगा, हमने 11 ले आए, हमें 11 ले आए। फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूँ कि कांग्रेस की वजह से जीतो? मैं कह रहा हूँ ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले, इसलिए मैं जीता। लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले, उसकी वजह से कांग्रेस की ये सीट आई। अगर इनके पास उम्मीदवार होता तो बाड़मेर में मेरा उधार का उम्मीदवार क्यों ले जाते तोड़ के? आप बताओ, इनकी हैसियत थी तो लड़ते खुद वहां पे। तो मेरे से तो गठबंधन की बात कर रहे थे और मेरी पार्टी को तोड़ रहे थे। 2 काम ही एक साथ कर रहे थे और इनके 4-5 अलग-अलग फैक्टर है। वो एक व्यक्ति कह रहा मैं सीटें ले आया, दूसरा कह रहा मैं ले आया, एक सीट खुद की मत आओ। कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हो सकता है नेता है, लेकिन खुद वैसे नेता नहीं, उसके लिए पार्टी बनानी पड़ती है। और पार्टी बना के देखा लोगों ने राजस्थान में, उनके घर चले गए वो लोग, खत्म हो गए पार्टी बना के जिन्होंने प्रयास किया। एक व्यक्ति है जो पार्टी बना के जिंदा है, चाहे कैसे ही हो। एक जिस सीट खींवसर के अंदर 7-8 इलेक्शन लड़ लिए, नागौर के अंदर लड़ लिए, वो पहला चुनाव लड़ा, 14 के अंदर भी जब चुनाव लड़ा था, 2.25 लाख के करीब वोट में लिए थे उस समय भी। मेरी निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय, कई कांग्रेस के साथ ही छोड़ के बीच में भाग गए थे मुझे। अब की बार भी आपको सारी चीज का पता है जो हुआ। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को तो नहीं कहता, लेकिन ये 24 है ना, अगर गठबंधन नहीं होता तो 24 सीट कांग्रेस पार्टी की चली जाती राजस्थान। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए और सेना का सम्मान लौटे। इसको लेकर मैं बड़ा आंदोलन आगामी कुछ दिनों में करूंगा। जब शपथ हो जाएगी, एक बार सांसदों की शपथ के बाद मैं यहाँ से आंदोलन की शुरुआत करूंगा। राजस्थान हरियाणा होता है दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे। अग्निवीर जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान देश की हम बात करेंगे। सशक्त लोकायुक्त तो जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, उनको भूले थोड़े ही हम, चाहे कोई से भी अलायंस के अंदर चले जाए। पेपर लीक कराने वाले चाहे कोई भी हो, उस सलाखों के पीछे होने चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जो अपराध हुए सारे राजस्थान आपने कहा कि मेरा अपमान हुआ, तो अपमान करने वाले नेता कौन है? स्टेट के या नेशनल के? नहीं, वो तो फिर जहाँ से भी हुआ ना। देखिए, बुलाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, दिल्ली का काम है। घटक दल कौन है, वहाँ टेलीफोन जाएगा कि आप साहब आप आमंत्रित हैं। क्योंकि मैं पिछली बार जब एनडीए में था तो हमारे पास टेलीफोन अपना आप आ जाते थे कि एनडीए की बैठक है, समन्वयक जो होता है कोऑर्डिनेटर वो करता है। खड़गे साहब के ऑफिस से सारा काम होता है। तो उनके ऑफिस से कल शाम को जब ये खबर चली तब फोन आया था। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, आप निश्चिंत रहें, मेरा वोट आपको इंडिया अलायंस के खाते में जोड़ लें आप अभी से। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, एनडीए और बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी नहीं हूँ किसी के। जो बातें उड़ाई जा रही ये भी गलत है।
ले- तो सर स्टेट लेकिन जानबूझ के अपमानित करना ठीक नहीं। ये स्टेट के नेताओं की वजह से हो रहा है या कोई नेशनल में भी ऐसा 100% स्टेट में भी कई लोग नहीं चाहते थे अलायंस हो, तो वो चाह रहे कैसे न कैसे हनुमान बेनीवाल झगड़ा करे और हम में से जैसा भी तो झगड़ा करे। उनको बेचारों को पता ही नहीं दिल्ली वालों को क्या है क्या नहीं, उनको पता थोड़ी कौन दिया क्या दिया, उनको क्या पता। और उनको राजस्थान के बारे में ज्योग्राफी इतनी पता नहीं देश के कई नेताओं ये को राजस्थान। आपको कमजोर करने की रणनीति है या अशोक गहलोत को कमजोर करने की? अब ये मुझे गठबंधन ऐसा है, कांग्रेस गठबंधन तो मेरी ताकत थी जिससे गठबंधन हुआ, और कांग्रेस तो शुरू में 2 सीट देने को राजी हो गई, लेकिन बाड़मेर वाले को जल्दी ज्यादा हो रही थी। एमपी मेरे से पहले बनना चाहता था, इसको पहले छोड़ के भाग गया। अगर वो यहाँ रहता तो भी अलायंस से ही एमपी बनता। दुर्भाग्य है, राजनीति के अंदर होता है कई बार लोग। मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया, मीटिंग हुई थी हिंदी, हम्म। क्या देखते हैं पूरे सिनेरियो? वो तो मोदी को लंबा टाइम तक मोदी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह आप इनकी बॉडी लैंग्वेज, अमित शाह मोदी की जो स्थिति देखी हमने, तो साफ साफ झलक रहा है कि अब उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। अब उनकी मन की बात है ना, मन की मन में ही रह जाएगी सारी की सारी। अब एनडीए मजबूती के साथ अ, उनके ऊपर बीजेपी पर हावी रहेंगे सहयोगी दल। जिस तरह पिछली बार बीजेपी सहयोगी दलों पर हावी थी, जिस तरह एनडीए को अपमानित किया लोगों को, मैं भी एनडीए छोड़ के आया था और क्या कहता मैं, लेकिन आया था किसान के मामले में, जो कृषि बिलों के खिलाफ हमने बात कही कि भाई कृषि बिल वापस लो, नहीं मानी तो हम आ गए सड़क पे, छोड़ दिए एनडीए। तो अब की बार मोदी का जलवा खत्म हो गया, देश की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहिए। मोदी जी के अंदर जरा सा भी अगर होता तो कहते कि भाई आप लोग किसी और को चुन ले, मोदी मैं मोदी, मोदी की गारंटी, चार चौपार क्या हुआ बताओ मुझे, कितना बड़ा अपमान हुआ। और इस राजस्थान के अंदर ये जो 11 गई है, मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो जयपुर ग्रामीण भी जीतते, बीकानेर जीतते, जोधपुर जीतते, लेकिन कोटा जीते। लेकिन कांग्रेस ये चाहती ना, हनुमान बेनीवाल तो कहीं नहीं जाए प्रचार करने, उसको तो वहीं उड़ जाए रखो, नहीं तो हम दिल्ली जाके कैसे कहेंगे मैं सीट लाया। अब जा कह रहे मैं 8 ले आया, 11 ले आया, 9 सीट घर की मत आओ। अगर दम होता तो लड़ते ना चुनाव, मना किसने किया? अरे भाई कांग्रेस के नेताओं में अगर इतना दम होता तो खुद एमपी चुनाव क्यों नहीं लड़े वहां पे? लड़ता ना सारे के सारे, उसमें डर गए थे। और अब कह रहे हैं यार अपन लड़ लेते बढ़िया, तो अपन भी बन जाते और ठीक रहता। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बड़े नेता चुनाव लड़ते तो कांग्रेस पार्टी की, इंडिया अलायंस की 20 सीट राजस्थान के अंदर आती, माहौल बनता का। अशोक गहलोत खुद लड़ते, सचिन पायलट लड़ता, ये प्रदेश देख लड़ता, और ये 3 4 5 लोग थे, ये चुनाव लड़ते तो 20 सीट आ जाती आराम से। और हमारा भी उपयोग ढंग से करते, हमें साथ भी रख लिया, हमारा उपयोग भी नहीं किया, और कई जगह अंदर खाने मारने का प्रयास भी किया, और उसके बाद अपमानित करने का। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जनता के सामने हम एनडीए के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आए हैं, तो मैं खिलाफ ही खड़ा मिलूंगा देश की सरकार के। मैं इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूँ, चाहे आप कुछ भी समझ लें, चाहे वो बुलाएं नहीं बुलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जवान किसान के मुद्दे उठाऊंगा, अग्निवीर का विरोध करूंगा, समाप्त करें। और राजस्थान और नागौर के हितों की विकास का जो मामले, जो अवरुद्ध थे हमारे पुराने जितने भी मैटर, इनको लेके मेरा संघर्ष आप सड़कों से लेके वहां तक देखोगे, स्टेट में भी लड़ेंगे और वहां भी लड़ेंगे। खड़गे जी का, राहुल जी का या किसी बड़े नेता का कोई फोन है दिल्ली से? ना कोई नहीं है, राहुल गांधी का भी नहीं है, न कोई दूसरे उनका है, किसी का फोन नहीं है। मैंने आपको कह दिया ना, धर्म निभाना, मुझे निभाऊंगा धर्म। दिल्ली कब जाएंगे? खड़गे जी हो सकता है वो शपथ की कोई तैयारी में होंगे, तभी नहीं किया होगा फोन। भाई भूल जाते हैं ना छोटे दलों को। अब मैं दिल्ली जाऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली तो मुझे जाना ही है, एमपी की शपथ तो लेनी है। जब एमपी का शपथ होगा तो उसमें चला जाऊंगा। अब तो उससे क्या पहले पता भी चले एक दल इधर उधर हो तो फिर हर एक वोट की कीमत है आज तो। देखिए, हमें इन चीजों में नहीं जाना पड़ा। 2003-4 से अगर कीमत ही तय करनी होती तो 2003 में मंत्री बन जाते वसुंधरा के साथ रह के। 20 साल लड़े हैं और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया देश के अंदर। राजस्थान के बारे में ये था कि राजस्थान में दल ही नहीं बन सकता, अब राजस्थान के बारे में होगा दल बन गया। हो सकता है कि सीट एक आई हनुमान बेनीवाल की, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत दल राजस्थान का बना। और अब शायद दूसरा दल एक एमपी बनने से मान्यता मिल गई हमारे जो बीएपी पार्टी को, अब मान्यता मिली कि उसके लिए एक एमपी या 6 एमएलए जरूरी होते हैं। तो आरएलपी पार्टी को 2018 में मान्यता मिली, और आरएलपी युवाओं की सबसे पसंदीदा पार्टी, जिसने पंचायत पालिका चुनाव लड़े, सारे उपचुनाव लड़े, लोकसभा लड़े और फिर लोकसभा लड़े, और देश में संदेश दिया कि वो दमदार व्यक्ति है, मजबूत है, किसान जवान के लिए आधी रात को खड़ा मिलता है, जो सत्ता को ठोकर मार के अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहता, मान सम्मान स्वाभिमान। अब 4 महीने बाद में नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव है, फिर 6 महीने बाद पंचायत के चुनाव है, 6 महीने बाद खींवसर का चुनाव है, उसमें आरएलपी क्या करेगी? लड़ेगी चुनाव, और क्या करेगी? आरएलपी तो लड़ेगी, आरएलपी वो तो देख लेंगे ना आगे परिस्थितियां क्या होगी। बीजेपी के खिलाफ तो लड़ेंगे हम लोग, गठबंधन का लेकर कोई आगे हो जाएगी बातें सारी। अभी कौन रहेगा कौन जाएगा, क्या स्थितियां कांग्रेस प्रदेश में होगी क्या नहीं होगी, तो आगे का
भविष्य तय करें, लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो मोर्चा खोल के ही लड़ेंगे ना हम सब लोग। बीजेपी राजस्थान सरकार का क्या भविष्य लग रहा है? अब मेरे को नहीं पता सर, मेरे पास 10-15 एमएलए है नहीं, मैं गिरा दूं सरकार अभी, जो भी इनका भविष्य है। सर पेपर लीक की बात चली थी, कल एक और जो नीट का पेपर है उसकी भी लीक होने की देखिए, बात नीट सामने का आई है। पेपर लीक हो गया और ये मोदी सरकार की बड़ी ये सफलता है कि नीट का पेपर आउट हुआ, बच्चे सड़कों पे है। सरकार को इस पेपर को रद्द करना चाहिए, पेपर पुनः कराना चाहिए। इसको लेके हम नहीं करेंगे तो कल हम प्रमुख लोगों से मिलेंगे दिल्ली के अंदर, एक आध दिन के अंदर जाके, और नीट का पेपर रद्द हो, निरस्त हो, और पेपर लीक कराने में कौन कौन लोग हैं सीबीआई इसकी जांच करे, और इसकी हम मांग करते हैं। बच्चे भी कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं नीट के एग्जाम के खिलाफ। तो बच्चों के साथ हम भी पहुंच जाएंगे, और बच्चों के साथ हम भी चले जाएंगे।